देवी का जन्म राजस्थान के मारवाड़ी संवत 1557 या 1499 ईस्वी में मेड़ता के छोटे राज्य के करीब कुर्की के गांव में हुआ था। मीरा मेड़ता के दुदाजी की पोती और रत्न सिंह राठौड़ की बेटी थी। मेड़ता रणथौर विष्णु के उत्साही स्तोत्र थे। वैष्णवों में मीराबाई की मान्यता से उनके अनुयायियों को भगवान कृष्ण के दर्शन की दिशा प्रभावित हुई। वह श्री कृष्ण की बातें सीखती हुई बड़ी हुई हैं। जब वो 4 साल की थी तब उसने धर्म के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। डेज एक बारात उनके घर के पास से गुजरी। एक्स्ट्रा ने ठीक से पहने थे कपड़े। एक छोटी सी बच्ची मीरा ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, प्यारी माँ, मेरा बेटा कौन है? जब उसे पहली बार कीमती से मिली थी, मीरा की माँ ने कहा, मेरी मीरा मीरा, भगवान कृष्ण, ये सुंदर छवि आपका पति है। आंशिक रूप से मजाक में और नामांकित से श्री कृष्ण के चित्रण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई को सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वो गिरधर को अपना पति मानती थी। 3 वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरिकीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं। मीराबाई का नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। वो जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वो गिरधर को अपना पति मानती थी। 3 जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा